नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। हिसार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा बजट को समृद्ध, समर्थ और स्वस्थ हरियाणा की तस्वीर करार दिया है। कहा कि बजट में झज्जर जिलों को भी विभिन्न परियोजनाएं मिली हैं। बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। खेल और राजनीति में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर दी है। न केवल प्रदेश की समस्त नारी शक्ति को सम्मान दिया है, बल्कि इससे सुषमा स्वराज के महान कार्यों को भी नमन किया है। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर धनखड़ ने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई है, चुनाव मई में भी हो सकते हैं। वहीं एग्जिट पोल पर धनखड़ बोले कि 10 तारीख के परिणाम 4 राज्यों में हमारे पक्ष में होंगे। मेहनत से बनाया हुआ जो है संग्रहालय है, जैसा संग्रहालय का सामान है उसका उचित प्रस्तुतिकरण की जगह अभी तक उपलब्ध नहीं थी। अब वो अपनी जगह पे आएगा, एक तरह से गुफा में से निकल के। तो ये जो बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग थी, इसमें उस समय केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल जी भी आए थे और बार बार हम जो है जब भी कोई मौका था इस बात का आग्रह करते थे। और इसमें एक बाधा थी जमीन की। पहले तो वो बाधा दूर हुई, 7.5 एकड़ जमीन जो पहले जिसको हुड्डा कहते थे, तो उसने ले रखी थी। वो जमीन हम हुड्डा से वापस कराने में कामयाब हुए। नहीं तो हर 3 महीने का रोड़ा था, स्वामी जी का फोन आता था, वह फिर क्रेन आ जाती थी, फिर उल्टी हटवाते थे। अब परमानेंट मुझे याद है, स्वामी जी को भी याद होगा, मैंने कहा स्वामी जी वक्त है। हाँ जी है, बालाजी जोशी साहब से ये काम मका अपना बढ़ेगा। अधिकारी भी अनुकूल है और जो है ना समय भी अनुकूल है। थोड़ा पीछे से ले लो। हिसार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा बजट को समृद्ध, समर्थ और स्वस्थ हरियाणा की तस्वीर करार दिया है। कहा कि बजट में झज्जर जिले को भी विभिन्न परियोजनाएं मिली हैं। बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। खेल और राजनीति में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा भी कर दी है। न केवल प्रदेश की समस्त नारी शक्ति को सम्मान दिया गया है, बल्कि इससे सुषमा स्वराज के महान कार्यों को भी नमन किया गया। साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर के धनखड़ ने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई है, चुनाव मई में भी हो सकते हैं। वहीं एग्जिट पोल पर धनखड़ ने कहा कि 10 तारीख के परिणाम 4 राज्यों में हमारे पक्ष में होंगे। थोड़ा पीछे से ले लो। अच्छी बात है, अखबार वाला जो बड़ी पूरी बड़ा परिवार को नीचे बैठिए। भारत माता की जय, महर्षि दयानंद की ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्ष जी हाँ जी, थोड़ा पीछे से ले लो। अच्छी बात है, अखबार वाला जो बड़ी पूरी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस एसएसपी रॉयल एमरॉड फर्म का उद्घाटन किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और फार्म हाउस खोल के हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वालों को सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने 5 राज्यों के परिणाम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे नतीजे आएंगे, यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हिसार पहुंचे और जहां उन्होंने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस एसएसपी रॉयल एमरॉड फर्म का उद्घाटन किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। हिसार दौरे पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सरकार टूरिज्म को दे रही है बढ़ावा और 5 राज्यों के चुनाव पर शिक्षा मंत्री ने कहा
कि अच्छे नतीजे आएंगे, यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। देखिए, मैं शुरू से ही खेती बाड़ी का शौक़ रहा है, तो जिस तरह से अभी कोरोना काल रहा और इसमें मैं तो पहले से ही अपने ऑर्गेनिक सिस्टम पे चल रही थी। और मेरा जो यहाँ पे ज़मीन है उसको, जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा चाहते थे कि हम ऑर्गेनिक खेती की जाए, तो उन्होंने शुरुआत की थी और इसको मैंने आगे बढ़ाया। तो मैंने, हमारे यहाँ अभी तो 10 तरह के तो फल हैं ऑर्गेनिक, जिसमें अंजीर, आड़ू, चीकू, मौसमी और अमरूद और ये चीज़ें हैं। और 15 तरह की हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां भी लगी हुई हैं। और बाकी हमारी जो आगे ज़मीन है इसी के साथ लगती, उसमें भी हम चाह रहे हैं कि अनाज और ऑर्गेनिक सिस्टम सारा हो। तो कल का दिन यानी कि 10 मार्च काफी अहम दिन है। सभी की निगाहें इस तारीख पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कल आने वाले हैं चुनाव के नतीजे और कल फैसला हो जाएगा कि आखिरकार किसके सिर ताज सजने वाला है। अगर हम बात करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव की, तो हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार जनता किस पर भरोसा जता रही है और क्या कहता है एग्जिट पोल। और जिस तरीके से कल नतीजे आने वाले हैं, तो आखिरकार सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। स्वर्णजीत, आपका रुख करूंगी मैं। और जिस तरीके से कल चुनाव के नतीजे आने हैं, सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई है। कल फैसला हो जाएगा कि जनता ने किसके सिर ताज सजाया है। बिल्कुल सृष्टि, मैं इस समय मोहाली में हूं और यहाँ पर ईवीएम मशीन्स मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ईवीएम मशीन्स रखी हैं और 3 विधानसभा के नतीजे यहाँ पर कल आने हैं। यहाँ पर मतगणना जो है 3 विधानसभा की होनी है, एक डेराबस्सी विधानसभा, एक खरड़ विधानसभा और एक SAS नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिसे मोहाली भी कहा जाता है, वहां यहाँ पर काउंटिंग होनी है। और यहाँ पर आपने जैसा कि कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर पंजाब पुलिस के जवान भी है, कमांडो भी है, ITBP भी है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है। और साथ ही जो अभी आपने बात की कि जो चुनावी यहाँ पर जो एक तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो हमने पहले भी ये बताया था कि एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल लगातार यही दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बहरहाल इस समय हम जो जायजा लेने के लिए आए हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार दिखाएंगे। इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है और यहीं से हमें दिखाना होगा। आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ट्रेनिंग भी अभी होकर के हटी है, जिनकी कल मतगणना में यहाँ ड्यूटी लगी है। जो अलग अलग सरकारी विभागों से कर्मचारी हैं, उनकी यहाँ पर मतगणना में ड्यूटी लगी है और यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन भी हुआ है कि कल कैसे मतगणना करनी है। और सुबह 6 बजे से ही यहाँ मतगणना जो है, यहाँ पर एंट्री जो है सुबह 6 बजे का समय रखा गया है और 7 बजे तक यहाँ पर मतगणना जो है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। जी स्वर्णजीत, जिस तरीके से आपने बताया कि एग्जिट पोल जो कहते हैं वो आप पार्टी जो है वो उभर कर सामने आ रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो आखिरकार कांग्रेस से कहां गलती हुई? क्या सिद्धू चन्नी से अच्छे विकल्प होते? ये एक बड़ा सवाल। देखिए, पंजाब में कांग्रेस को लगातार जो है अंदरूनी कला का जो है सामना करना पड़ा। एक तरफ देखिए, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से ठीक 6 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंप दी जाएगी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है पंजाब कांग्रेस का।
लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी और संपूर्ण कांग्रेस जो है लगातार 111 दिनों का हवाला देती है। चरणजीत सिंह चन्नी अपने द्वारा किए गए 111 दिन के कार्यकाल को भुनाने का प्रयास करते रहे, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल की बात करते रहे, और सुखजिंदर रंधावा जो कि होम मिनिस्टर थे, जिनके पास गृह मंत्रालय था, वो अपना अलग ढंग से चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे। तो अलग अलग खेमे में बटे नजर आई कांग्रेस। और सुनील जाखड़ जो कि पूर्व पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका एक बयान जिसने काफी तूल पकड़ी थी चुनाव में, और 20 फरवरी से पहले जो उनका बयान आता है कि 42 विधायक मेरे हक में थे जो चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आला कमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। तो ये सभी कारण जो है, ये कांग्रेस की नैया डबोने के लिए शायद ये कल जब नतीजे आने हैं, हो सकता है कि कांग्रेस की नैया इन कारणों से भी डूबे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अलग तरीके से पंजाब मॉडल की बात करते रहे और बाकी जो नेता थे कांग्रेस के, वो चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा किए गए कार्यों को भुनाने में लगे रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग थलग नजर आई, खास तौर पर पंजाब कांग्रेस की अगर मैं बात करूं। और यही कारण है कि चुनावी नतीजे जो है, अभी जो एग्जिट पोल है, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में अधिकतर जो चैनल है वो दिखा रहे हैं, और कई निजी चैनलों पर साफ ये कह दिया गया है कि पंजाब में सरकार जो है आम आदमी पार्टी की बनेगी। लेकिन साथ ही बीते कल राजकुमार वेरका का बयान आता है, और हमने साक्षात्कार भी किया, हमारे दर्शकों ने भी राजकुमार वेरका का बयान वो देखा। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को कांग्रेस कार्यालय में लड्डू बांटे जाएंगे, खासतौर पे मीडिया का मुंह मीठा कराया जाएगा। और 2017 का उन्होंने वाकया याद कराया कि ऐसे ही एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाए जा रहे थे, लेकिन हकीकत से सभी वाकिफ हैं। और यही एक तरह से उन्होंने कहा यह हिस्ट्री रिपीट होने वाली है कल 10 तारीख को। बिल्कुल। देखिए स्वर्णजीत, अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। अगर हम एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं, देखिए एग्जिट पोल पर ही अभी हमें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो नतीजे हैं वो कल ही सामने आएंगे। तो अगर हम एग्जिट पोल का रुख करते हैं तो जैसे कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल उभर कर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इस बार कड़ी मेहनत करी है और जनता का जो भरोसा है उससे जीतने की कोशिश यहां पर की है। लेकिन जो एग्जिट पोल हम देखते हैं तो कांग्रेस के हाथ इस बार 22 सीटें भी लगती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा सृष्टि कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत में अगर श्रेय अगर जाएगा, अगर कल जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखा रहा है इस समय, और अगर वैसे ही नतीजे कल 10 तारीख को देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा श्रेय जो है भगवंत मान को जाएगा, क्योंकि भगवंत मान सांसद होते हुए भी लगातार पंजाब की बात संसद में उठाते आए, और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर खासी जो है मेहनत की है, और साथ ही राघव चड्ढा के सर पर भी एक तरह से मैं कहूंगा जीत का श्रेय जरूर जाएगा, सर पर ताज जरूर आम आदमी पार्टी द्वारा रखा जाएगा। इसका कारण है क्योंकि राघव चड्ढा लगातार पंजाब की राजनीति में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप प्रत्यारोप और जवाब दिया करते थे। हमने पूरे विधानसभा चुनाव में देखा, चाहे कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे श्रोमणी अकाली दल से हो, राघव चड्ढा तुरंत उसी का जवाब लेकर के सामने प्रेस के होते थे। और साथ ही भगवंत मान को जब मुख्यमंत्री चेहरा आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित किया गया, तो एक तरह से लहर जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनी, और हो सकता है कि यह भी कारण हो, लेकिन चुनावी नतीजे ही सृष्टि बता पाएंगे कल 10 तारीख को। लेकिन इस समय माहौल जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी का अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्वर्णजीत, अगर हम रुक करते हैं एग्जिट पोल का, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ उस पर ही भरोसा जता सकते हैं, तो एग्जिट पोल ये भी कह रहा है कि पंजाब में किसी की बहुमत से सरकार नहीं बनेगी, ये भी बात सामने आ रही है, जीत किसी की भी हो। बिल्कुल, अब देखिए दो तरह से एग्जिट पोल जो है इस समय चल रहे हैं कई निजी चैनलों में, और एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, और ऐसे ही तंज कसा गया था कांग्रेस के नेता द्वारा भी, जैसा कि मैंने अभी बताया, राजकुमार वेरका द्वारा। अपनी बेबाकी के लिए पंजाब में जाने जाते हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका, और स्पोक्स पर्सन भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे चाणक्य जो नाम रख दिया करते हैं और 4 दुकानदारों से मिलकर के 4 लोगों को फोन करके अगर आप ये दिखा दें कि फलाना पार्टी जीत रही, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपने सृष्टि ठीक कहा कि जो इस समय एग्जिट पोल ये भी दर्शा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत जो है किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है, और यही कारण है
कई दिग्गज नेताओं ने ये बयान दिए हैं, हो सकता है कि इस पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से सामने पार्टी का, सामने अपनी प्रतिद्वंदी का या यूं कहें कि विरोधी का मन टटोलने का प्रयास किया, क्योंकि जैसे ही 20 तारीख को चुनाव संपन्न हुए सबसे पहले बयान आता है बिक्रम सिंह मजीठिया का, जो कि श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं और साथ ही अमृतसर वेस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका बयान आता है कि अगर जरूरत पड़ी, सीटें कम आती हैं अकाली दल की, तो जरूरत पड़ी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं। और ऐसे ही राजेंद्र कौर भट्टल ने भी यही टटोलने का प्रयास किया कि अगर कांग्रेस को आवश्यकता पड़ी तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है। तो अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो हो सकता है कि दिल्ली एक बार फिर पंजाब में रिपीट करती नजर आए, जहां पहली बार जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने उसे समर्थन दिया था। बहरहाल वो सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी, लेकिन पंजाब में समीकरण एक तरह से माहौल ये भी बन रहा है कि किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत ना मिल पाए। बिल्कुल स्वर्ण जी, देखिए किसके सिर ताज सजवाना है, फैसला जनता के ऊपर होता है। हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं लगातार, जिसमें आप उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी कहीं ना कहीं यही असर डाल रही है और कांग्रेस इस समय पीछे नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कल की, तो कल तो चीजें सामने हो जाएंगी, सारी तस्वीरें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रह रहे हैं स्वर्णजीत, तो आपकी लोगों से बातचीत हो पाई होगी। किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता ने अपने जिसको सर ताज सजाना है, किसको चुना है और क्या कुछ अहम मुद्दे रहे इस बार? सृष्टि, मैं अब बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी, आपने बिल्कुल ठीक ये बहुत अच्छा सवाल उठाया कि किन मुद्दों पर। देखिए, पंजाब में जब चुनाव का आगाज हुआ, जब बिगुल फूका और जब राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकले, प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकले, तो सबसे पहले राजनीतिक दल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा नवा पंजाब भाजपा के साथ, और ऐसे ही पंजाब मॉडल की बात की कांग्रेस ने, और ऐसे ही दिल्ली मॉडल की बात की आम आदमी पार्टी ने, और श्रोमणी अकाली दल ने अपनी पार्टी के 100 साल गिनाए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख पास आती गई, वही एक बार फिर से विकास को दरकिनार कर, पंजाब मॉडल को दरकिनार कर, नए पंजाब को दरकिनार कर वही बातें सामने आई, सांप्रदायिक बातें सामने आई, प्रोपोगेंडा सामने आया, क्योंकि बार बार करतारपुर साहिब लांघे को लेकर के बात की गई, बार बार हिंदू सिख भाईचारे को लेकर के बात की गई। और खास तौर पर एक और बात बताऊंगा, रिटायर्ड जो डीजीपी जिनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुक्तसर से, मलेरकोटला से माफी चाहूंगा, चुनाव लड़ा था, वहां उन्होंने जो सांप्रदायिक बयान दिया, और तो कहीं ना मुस्तफा ने जो बयान दिया उससे भी बहुत माहौल जो है कांग्रेस के लिए खराब हुआ। तो कहीं ना कहीं विकास से शुरू हुए, अंत जो है सांप्रदायिकता पर आकर हुआ। तो यही कारण है कि पंजाब का जो चुनाव है, जो चुनावी नतीजे हैं, इस वक्त सबको यही इस समय हैरानी, परेशानी और एक तरह से कल का इंतजार हो रहा है, क्योंकि कोई भी साफ ये नहीं कह पा रहा, कोई भी बड़े से बड़ा दिग्गज नेता और बड़े से बड़ा, मैं ये कहूंगा, राजनीति को जानने वाला और बुद्धिजीवी अभी तक ये नहीं साफ कह पा रहा कि इसकी सरकार बनने वाली है। बिल्कुल स्वर्णजीत, ये राजनीति है और इसमें कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद हम सिर्फ इस समय एग्जिट पोल से ही लगा रहे हैं। लेकिन कल आखिरकार तस्वीरें साफ होने वाली हैं। जिस समय का हमें इंतजार था वो समय नजदीक है और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। स्वर्णजीत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से कल नतीजे आने वाले हैं, जनता ने किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट डाले हैं, इस पर हमने चर्चा की। और इस समय एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी नतीजे सामने नहीं आए। कल फैसला हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है और किसके सर ताज सजने वाला है। फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से।
जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। भिवानी में हरियाणा रोडवेज विभाग ने ई टिकट प्रणाली शुरू करने का फैसला ले लिया है। परिचालकों के फ्रॉड और यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए रोडवेज विभाग जुलाई में ई टिकट लागू करेगा। इसके लिए भिवानी डिपो से 7 कर्मचारियों को चंडीगढ़ में ई टिकट प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मामले में यातायात प्रबंधक भरत सिंह परमार ने बताया कि जिले में ई टिकट प्रणाली जल्द लागू हो जाएगी, जिससे रोडवेज विभाग में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकेगा। वहीं जब कोई यात्री टिकट लेगा तो उसका डेटा रोडवेज विभाग में फीड हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि यात्री ने कहां से कहां की यात्रा करी है। इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन को अलग से फ्री कार्ड भी दिया जाएगा। इस प्रणाली से आम जन और रोडवेज विभाग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। भिवानी डिपो से 7 कर्मचारी ई टिकटिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से जाएंगे वहां पे और इसके ई टिकटिंग के बारे में ट्रेनिंग लेके आएंगे। किस प्रकार काम करेंगे, किस प्रकार आमदन को फायदा होगा सर इसका? इससे देखिए, एक तो है ना, जो कई बार शिकायतें आती थी कंडक्टर द्वारा फ्रॉड की, टिकट ना देने की, और ये ऐसी समस्याएं सभी दूर होंगी। ई टिकटिंग के द्वारा एक निर्धारित टाइम और निर्धारित स्टॉप से पता चल सकेगा कि भाई कहाँ से बैठा है और कहाँ की टिकट इसने ली। हिसार में डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने की आशंका को लेकर के किसान काफी चिंतित हैं, जिसके चलते किसान पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्रम रख करके डीजल इकट्ठा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यूक्रेन रूस के युद्ध और यूपी चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से उनकी कमर टूट जाएगी। वहीं उनकी सरसों और गेहूं की जो फसल का सीजन है वो बिल्कुल करीब है, इसलिए किसान डीजल का स्टॉक करने में जुटे हैं। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों की माने तो उनकी बीते 2 दिन से रोजाना की सेल 2 गुना हो चुकी है। हर एक किसान 500 से 1000 लीटर तक डीजल खरीद रहा है। इस दौरान डीजल स्टॉक करने की प्रक्रिया के चलते छोटे शहरों में खाली ड्रम की कीमत भी दोगुनी हो गई है। जो ड्रम 700 से 800 रुपए के मिलते थे वो अब खाली ड्रम 1500 रुपए के मिल रहे हैं। भाई इसका है, इसका रखे हैं जी। डीजल दे रहे हैं 500 लीटर। 500 लीटर इतने का क्या करेंगे आप? क्या करें, गेहूँ निकालेंगे, कणक निकालेंगे, वो सरसों निकालेंगे जी। तो एक साथ इतना डीजल क्यों ले रहे हैं? महंगाई के कारण है, डीजल बदलने वाला है ये। मैंने सोचा 2 पैसे बचत हो जाए। तो डीजल के रेट बढ़े इसलिए आप पहले ले रहे हैं? हाँ, पहले ले रहे हैं जी। ये 500 लीटर कितने का आएगा? ये 50,000 रुपये आएगा ये, कम से कम। तो ये पहले स्टॉक रहे हैं कि रेट बढ़े तो आपको महंगा ना पड़े? महंगा ना पड़े जी। देखिए नूप जी, ऐसा है कि अभी कच्चे तेल के भाव काफ़ी ऊपर चले गए हैं। इस वजह से मीडिया में और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस चीज़ की वायरल हो चुकी है कि कच्चे तेल के भाव बढ़ने की वजह से अभी इस तेल में और बढ़ोतरी आएगी। परंतु इलेक्शन की वजह से सरकार रुकी हुई है। इस आशंका को चलते अभी काफ़ी हद तक लोग अपना तेल का स्टॉक कर रहे हैं। इस वजह से तेल की बिक्री में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। लगभग 2 गुना तेल की बिक्री आज के दिन हो रही है।
अंबाला में एसपी जशनदीप सिंह रंधावा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि जिले में 24 पीसीआर और 34 राइडर की परफॉर्मेंस बुक करके एसपी की नजर रहेगी और जिले में कार्यरत सभी 24 पीसीआर को 2 बुक दी गई हैं, जिसमें एक में उस क्षेत्र का लेखा जोखा होगा, जबकि दूसरी बुक में कर्मचारियों के काम की एंट्री की जाएगी। एसपी की माने तो हर महीने पीसीआर के काम का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर कर्मचारी अपनी परफॉर्मेंस इस बुक में दर्ज करेंगे। थोड़ी जान सकती है, लेकिन क्राइम कोई करता है तो उसके द्वारा एक खास अभियान शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत हमने सारी जिले की पीसीआर और राइडर्स को एक पीसीआर राइडर बुक दी है। ये देखा गया है कि आमजन के साथ सबसे ज्यादा संपर्क हमारे पीसीआर और राइडर्स का रहता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। इसको देखते हुए हमने पीसीआर और राइडर्स को मंडे को उनकी मीटिंग ली थी और उनको सबको पीसीआर और राइडर बुक्स दी गई हैं। पीसीआर और राइडर बुक के 2 भाग हैं। पहले भाग के अंदर इसमें जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है पूरे उनके एरिया की वो रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।